31 दिसंबर की रात एक बड़ी लग्जरी शिप पर सब लोग न्यू ईयर की पार्टी मना रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अगले ही पल एक जाइंट वेव आई और पूरी शिप को पलट दिया और अंदर फंसे लोगों के लिए बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा, नीचे घूमते हुए तेज और शार्प फैंस के बीच से गुजरना, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा मौत था। और इस शिप का नाम है पोसाइडन। मूवी की शुरुआत में हमें शिप का कंट्रोल रूम दिखाया जाता है, जहाँ कैप्टन को लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो कहता है कि डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। तभी वो देखता है कि सामने से एक बहुत ही बड़ी और ऊंची वेव उनकी शिप की तरफ आ रही है। ये देखकर सब कैप्टन्स डर जाते हैं और जल्दी से शिप को टर्न करने की कोशिश करते हैं। वो शिप को घुमा भी देते हैं, लेकिन वेव इतनी ज्यादा बड़ी थी कि कुछ सेकंड्स पहले उसके पीछे मून दिख रहा था और अब पूरा मून उस वेव के पीछे छुप गया था। मतलब वेव शिप से भी ज्यादा ह्यूज थी। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि शिप में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए सब पैसेंजर्स और ऑफिसर्स तुरंत अलर्ट हो जाएं। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, शिप में अफरा तफरी मच जाती है और फिर वो जाइंट वेव पोसाइडन से टकरा जाती है। उस वेव का प्रेशर इतना पावरफुल होता है कि इतनी बड़ी शिप पूरी की पूरी समुद्र में उल्टी हो जाती है। मतलब शिप का ऊपर वाला पार्ट नीचे चला जाता है और नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाता है। जैसे ही शिप उल्टी होती है, हर जगह चीजें टूटने लगती हैं और बहुत सारे लोग पानी में गिरकर मर जाते हैं। इसके साथ इंजन रूम में भी एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें शिप चलाने वाले सारे कैप्टन्स मर जाते हैं। अब शिप के हॉल में, जहाँ सबसे ज्यादा लोग थे, एक ऑफिसर आता है और कहता है कि मेरे पास गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी। बैड न्यूज ये है कि एक जाइंट सुनामी वेव हमारी शिप से टकरा गई है और अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। और गुड न्यूज ये है कि वेव टकराने से कुछ मिनट्स पहले ही ऑफिसर्स ने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए हेल्प जरूर आएगी। फिर हमें डालेन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो एक मरे हुए ऑफिसर के पास से इम्पोर्टेंट चीजें निकाल रहा होता है। तभी एक छोटा बच्चा उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। डालेन कहता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा कहता है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि शिप उल्टी हो चुकी है। तब डालेन कहता है कि बाहर निकलने का एक रास्ता है और वो रास्ता नीचे की तरफ है, लेकिन क्योंकि शिप उल्टी है इसीलिए वहाँ पहुँचने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। जब डालेन वहाँ से निकलने लगता है, तब बच्चा अपनी माँ को ले आता है। डालेन पहले से उसकी माँ को जानता था। बच्चे की माँ डालेन से पूछती है कि क्या तुमने इसे कहा कि तुम बाहर निकल सकते हो। डालेन कहता है हाँ, मुझे एक रास्ता पता है। लेकिन बच्चे की माँ कहती है कि ऑफिसर ने तो कहा था कि हमें यहीं रुकना चाहिए, रेस्क्यू टीम आ रही है, शिप उल्टी हो चुकी है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसी बीच वहाँ रॉबर्ट नाम का एक आदमी और एक बूढ़ा आदमी भी आते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो आर्किटेक्ट है, यानी हर तरह की चीजें डिजाइन करने का एक्सपर्ट, और उसे शिप्स और प्लेन्स की भी काफी नॉलेज है। उसके अकॉर्डिंग ये शिप इस तरह डिजाइन नहीं हुई थी कि उल्टी होने के बाद भी पानी में स्टेबल रहे। मतलब ये धीरे धीरे डूब जाएगी और हम सब मर जाएंगे। अब रॉबर्ट डालेन से पूछता है कि क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता पता है। डालेन कहता है हाँ पता है, लेकिन इस सिचुएशन में तुम डिस्को क्यों जाना चाहते हो, क्या अकेला डांस करोगे। रॉबर्ट कहता है नहीं, मेरी बेटी वहाँ फंसी हुई है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन पहले अपनी बेटी को बचाऊंगा और फिर सब मिलकर यहाँ से निकलेंगे। डालेन मना कर देता है और कहता है कि मैं अकेला काम करता हूँ। फिर रॉबर्ट उससे पूछता है कि ऊपर जाने का शॉर्टेस्ट वे कौन सा है। डालेन कहता है जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा। इससे क्लियर हो जाता है कि डालेन खुद भी एग्जैक्ट रास्ता नहीं जानता। तब रॉबर्ट शिप के एक वर्कर को बुलाता है और पूछता है कि यहाँ से ऊपर जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है। वर्कर साइंस से उसे रास्ता समझाने लगता है। रॉबर्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हें 1 साल की सैलरी से डबल पैसे दूंगा, बस हमें खुद वहाँ तक ले चलो। वर्कर मान जाता है और अब वो भी उनके साथ चलने लगता है। उसके बाद रॉबर्ट डालेन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास प्लान है और हमारे पास गाइड है जो शिप की हर जगह जानता है, तो अगर हम साथ रहेंगे तो बचने के चांसेस ज्यादा हैं, अलग हुए तो मर भी सकते हैं। आखिर में डालेन भी मान जाता है और सब लोग मिलकर शिप के लोअर पार्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। क्योंकि शिप उल्टी हो चुकी थी, इसलिए लोअर पार्ट अब ऊपर था और वहीं से बाहर निकलने का चांस था। वहाँ बड़े बड़े प्रोपेलर्स थे जो शिप को चलाते थे, लेकिन जब ये लोग उस तरफ जा रहे होते हैं तो सारे डोर्स बंद मिलते हैं ताकि और पानी अंदर ना आ सके। हालांकि वहाँ ऑलरेडी बहुत पानी भर चुका था, लेकिन डोर्स और विंडोज इतने स्ट्रॉन्ग थे कि और पानी अंदर नहीं आ रहा था। सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं ताकि किसी तरह लोअर पार्ट तक पहुँच सकें और अपनी जान बचा सकें। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आगे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। तब वो लिफ्ट का डोर खोलते हैं। लिफ्ट बहुत नीचे होती है। फिर वो एक बहुत बड़ी आयरन रॉड का यूज करके आगे वाले डोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि डोर खोलकर निकल सकें, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी डोर नहीं खुलता। इसी बीच ऊपर वाली लिफ्ट का डोर खुल जाता है। तब सब लोग एक दूसरे की हेल्प से उस रास्ते से निकलकर लिफ्ट के पैसेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी 2 लोग पीछे रह जाते हैं, एक बूढ़ा आदमी और शिप का गाइड। जब सब लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तब नीचे वाली आयरन रॉड स्लिप होकर गिर जाती है और दोनों लोग लिफ्ट शाफ्ट के किनारे लटक जाते हैं। नीचे बहुत बड़े स्पाइक्स होते हैं और अगर वो गिरे तो सीधा डेथ। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाली लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आ रही होती है। अगर लिफ्ट उनसे टकरा गई तो उनकी डेथ पक्की थी। अब डालेन बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लेता है और गाइड उस बूढ़े आदमी की लेग पकड़कर लटका हुआ होता है। डालेन उन्हें ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वेट बहुत ज्यादा होता है और वो फेल हो जाता है। तब डालेन देखता है कि लिफ्ट बस उनके ऊपर गिरने वाली है, इसलिए वो बूढ़े आदमी से कहता है कि गाइड को छोड़ दो वरना तुम भी मर जाओगे।
बूढ़ा आदमी मजबूरी में गाइड को किक मारकर नीचे गिरा देता है और गाइड सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। उसके तुरंत बाद डालेन बूढ़े आदमी को ऊपर खींच लेता है और लिफ्ट जोर से नीचे क्रैश करती है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ फायर फैल जाती है। डालेन और रॉबर्ट जल्दी से लिफ्ट का डोर बंद कर देते हैं। अब एक और आदमी मर चुका था और अब सिर्फ 5 लोग बचे थे। फिर सब लोग दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें डिस्को एरिया मिल जाता है, जहाँ रॉबर्ट की बेटी, उसकी फ्रेंड और 2 और लोग मिलते हैं। मतलब अब टोटल 9 लोग हो चुके थे। अब उन्हें जल्दी से शिप के अपर पार्ट तक पहुंचना था, क्योंकि शिप धीरे धीरे डूब रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका रास्ता एक बार फिर ब्लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ जाने के लिए एक बहुत बड़ा आयरन रेलिंग टूट कर गिरा हुआ होता है और वही एक लौता रास्ता होता है। तब डालेन सबसे पूछता है कि क्या किसी को कोई और रास्ता पता है। तब एक लड़की, जो काफी टाइम से बिना टिकट के इस शिप में छुप कर रह रही थी, कहती है कि मैं इस शिप की हर जगह को जानती हूँ और यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद सब लोग एक एक करके रेलिंग पर चढ़कर दूसरी साइड जाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे 5 लोग सेफली दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। फिर रॉबर्ट अपनी बेटी से कहता है कि अब तुम जाओ, लेकिन तभी डिस्को में मिला हुआ एक ड्रंक आदमी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं पहले जाऊंगा। जैसे ही वो आदमी बीच तक पहुंचता है, तभी इंजन का एक बहुत बड़ा पार्ट उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वो ड्रंक आदमी और रेलिंग दोनों टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इंजन के साथ बहुत सारा ऑयल भी पानी में गिर जाता है। नीचे ऑलरेडी कार्स गिर रही होती हैं और इसी वजह से पानी में भी आग लग जाती है। अब वो ड्रंक आदमी मर चुका था और टोटल 8 लोग बचे थे, लेकिन दूसरी साइड सिर्फ 5 लोग ही पहुंच पाए थे, जबकि रॉबर्ट, उसकी बेटी और डालेन अभी भी उस साइड फंसे हुए थे, क्योंकि नीचे पानी में आग लगी हुई थी और रेलिंग टूट चुकी थी। इसलिए दूसरी साइड जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। तब डायलन एक पाइप के साथ रोप बांधता है और पानी में डाइव लगा देता है, क्योंकि उसे पता था कि नीचे इतना पानी है जहाँ पैर भी टच नहीं होंगे। इसलिए वो तैरते हुए दूसरी साइड पहुंच जाता है और वहाँ जाकर रोप का दूसरा एंड भी पाइप के साथ बांध देता है, जिसकी हेल्प से रॉबर्ट और उसकी बेटी भी उस साइड आ जाते हैं। अब टोटल 8 लोग थे और सब दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब डायलन को शिप के बारे में काफी नॉलेज थी, क्योंकि एक टाइम पर वो इसी शिप में काम करता था। हालांकि उसने शिप की जॉब छोड़ दी थी, लेकिन उससे अब भी शिप की हर जगह के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन थी। अब सीन हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ बाकी लोग रेस्क्यू का वेट कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत नर्वस दिखते हैं, क्योंकि पानी के प्रेशर की वजह से वहाँ का स्ट्रॉन्ग ग्लास भी क्रैक होने लगता है। और फिर जैसे ही ग्लास टूट जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पानी अंदर घुस जाता है और वहाँ मौजूद सारे लोग पानी में डूब कर मर जाते हैं। अपने लास्ट मोमेंट्स में वो सिर्फ चिल्लाते रह जाते हैं। उन 8 लोगों को भी उनकी स्क्रीम्स सुनाई देती हैं और वो समझ जाते हैं कि बेचारे सब लोग मर चुके हैं। लेकिन अब जहाँ ये लोग खड़े थे, वहाँ भी पानी भरना शुरू हो जाता है और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं होता। तब डायलन एक छोटा वेंटिलेशन खोलता है और कहता है कि बस यही एक रास्ता है। लेकिन क्योंकि वो जगह टैंक जैसी थी, इसलिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही आदमी उसमें से जा सकता था। इसी वजह से सब लोग एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे आगे रॉबर्ट था और सबसे पीछे डायलन। जैसे ही सब लोग वेंटिलेशन में क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें फील होता है कि नीचे से पानी भरना शुरू हो गया है। धीरे धीरे वेंटिलेशन में भी पानी आने लगता है। जब लोग वेंटिलेशन के एंड तक पहुंचते हैं, तो वहाँ एक नेट लगा होता है। रॉबर्ट उस नेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुल पाता, क्योंकि उस पर स्क्रूज लगे होते हैं और उसका हाथ भी प्रॉपरली बाहर नहीं जा रहा होता। तब वो बच्चे की माँ की बेटी को ऊपर बुलाता है और कहता है जल्दी आओ। फिर वो उस लड़की को भी ऊपर बुला लेता है, जो बिना टिकट के शिप में छुप कर रह रही थी। रॉबर्ट सबसे पूछता है कि क्या किसी के पास कॉइन या आयरन का कोई पीस है जिससे ये स्क्रू खोला जा सके। तब वो लड़की अपने नेक से क्रॉस वाला लॉकेट निकाल कर देती है और कहती है कि शायद इससे स्क्रू खुल जाए। फिर बच्चा उस क्रॉस की हेल्प से धीरे धीरे स्क्रू खोलना शुरू करता है, क्योंकि उसके छोटे हाथ इजीली अंदर तक पहुंच रहे थे। लेकिन इधर पानी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होता है और डायलन सबसे नीचे होने की वजह से काफी देर तक पानी के अंदर रहता है। अब वो लगभग डूबने वाला होता है। तभी फाइनली नेट खुल जाता है और सब लोग एक एक करके जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह डायलन की जान भी बच जाती है। अब उन्हें सिर्फ 2 और फ्लोर्स ऊपर जाना था और फिर उनकी जान बच सकती थी। लेकिन जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, तो एक और टैंक में फंस जाते हैं। वो नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ से पानी आ रहा था, और आगे भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा टाइटली क्लोज्ड गेट था। तब डायलन सबको समझाता है कि जहाँ हम खड़े हैं, ये एक बैलेंस टैंक है, जिसमें पानी भरकर शिप को स्टेबल रखा जाता है। और जब ये टैंक कम्प्लीटली पानी से भर जाता है, तब वो छोटा गेट ऑटोमेटिकली ओपन होता है और सारा पानी दूसरे टैंक में चला जाता है। इसलिए अगर हमें यहाँ से निकलना है, तो हमें इस टैंक को कम्प्लीटली पानी से भरना पड़ेगा, ताकि गेट खुल सके और हम दूसरी साइड जा सकें। ये सुनते ही रॉबर्ट की बेटी बहुत डर जाती है। वो कहती है कि अगर पानी भरने के बाद भी गेट नहीं खुला तो, और अगर हम बीच में ही मर गए तो। इस पर डायलन गुस्से और टेंशन में कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब रॉबर्ट और डायलन डिसाइड करते हैं कि वो टैंक में पानी भर देंगे। धीरे धीरे टैंक पानी से भरना शुरू हो जाता है। जब टैंक ऑलमोस्ट पूरा भर जाता है, तब भी गेट नहीं खुलता और सब लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन अगले ही मोमेंट अचानक वो गेट ओपन हो जाता है और पानी के प्रेशर के साथ सब लोग दूसरे टैंक में पहुंच जाते हैं। इस तरह वो उस डेंजरस टैंक से बच निकलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उन्हें यहाँ से निकलने के लिए पानी के अंदर स्विम करके दूसरी साइड जाना था। सब लोग डीप ब्रीथ लेते हैं और तैरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं।
हैं। सबसे पीछे वो लड़की थी जो काफी टाइम से शिप में छुप कर रह रही थी। जब वो तैर रही होती है तब उसके कपड़े एक वायर में फंस जाते हैं और वो वहीं अटक जाती है। हालांकि बूढ़ा आदमी उसे बचाकर ऊपर ले आता है, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक चुकी होती हैं, मतलब वो मर चुकी थी। अब टोटल 7 लोग बचे थे और सब दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग उस फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां बड़े बड़े प्रोपेलर्स थे और वहीं से उन्हें बाहर निकलना था। लेकिन यहाँ आकर वो देखते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है और पानी का प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। पानी में डेड बॉडीज भी तैर रही होती हैं। ये सब देखकर डायलन बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तब बच्चे की माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ डायलन, तुम इतने अपसेट क्यों हो? डायलन कहता है कि जहाँ से हमें बाहर निकलना था वो पूरा एरिया पानी में डूब चुका है और वहाँ तक पहुँचना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बहुत दूर है और पानी लगातार बढ़ रहा है। ये सुनने के बाद रॉबर्ट कहता है कि हमें किसी और हायर प्लेस पर जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं होता। तब रॉबर्ट उदास होकर डायलन से कहता है, थैंक यू, तुमने हम सबको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद हमारी किस्मत में इसी शिप में मरना लिखा है और वैसे भी हर चीज इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन तभी इंजन रूम में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे सारा पानी वहाँ से बाहर निकल जाता है और वही रास्ता भी क्लियर हो जाता है जहाँ से उन्हें बाहर जाना था, यानी बड़े बड़े फैंस के पास वाला एरिया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। फैंस अभी भी घूम रहे होते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सीधे डायरेक्शन में नहीं बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे। इस वजह से हवा का प्रेशर उनकी तरफ आ रहा था, मतलब अगर वो कोई चीज भी फैंस की तरफ फेंकते तो वो वापस उनकी तरफ आ जाती। तब रॉबर्ट को एक मैप मिलता है जिससे पता चलता है कि फैंस के बिल्कुल नीचे एक कंट्रोल रूम है जहां से फैंस को बंद किया जा सकता है। लेकिन वो कंट्रोल रूम यहाँ से 150 फीट दूर होता है और वहाँ जाना ऑलमोस्ट डेथ के बराबर था। इसके बावजूद रॉबर्ट वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर उसकी बेटी का फ्रेंड कहता है कि आप मत जाइए, मुझे जाने दीजिए, मैं वहाँ जाकर फैंस बंद कर सकता हूँ। लेकिन रॉबर्ट की बेटी रोने लगती है और उसे मना करती है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर रॉबर्ट खुद पानी में जंप लगा देता है और कंट्रोल रूम की तरफ तैरने लगता है। इसी बीच डायलन और बच्चे की माँ को याद आता है कि छोटा बच्चा पानी में खो गया था। वो उसे ढूंढने लगते हैं और जल्दी ही बच्चा मिल जाता है। डायलन उसकी जान बचा लेता है और उसे वापस ग्रुप के पास ले आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ भी पानी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था और अगर फैंस बंद नहीं हुए तो सब लोग डूब कर मर जाएंगे। उधर रॉबर्ट कंट्रोल रूम तक पहुँच जाता है और फैंस बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि फैंस को बंद करने वाला बटन ऑलरेडी ब्रोकन है। इसी वक्त रॉबर्ट की सांसें टूटने लगती हैं और वो मरने के करीब पहुंच जाता है। तभी उसे एक और बटन दिखता है जिससे फैंस की डायरेक्शन रिवर्स की जा सकती थी। मरने से कुछ सेकंड्स पहले रॉबर्ट वो बटन प्रेस कर देता है और उसके तुरंत बाद वो मर जाता है। मतलब रॉबर्ट ने सबकी जान बचाने के लिए अपनी सैक्रिफाइस दे दी। इधर डायलन देखता है कि फैंस अभी भी बंद नहीं हुए। वो डर कर कहता है कि ये अभी भी चल क्यों रहे हैं। तब रॉबर्ट की बेटी का फ्रेंड नोटिस करता है कि जो चीजें पहले उनकी तरफ आ रही थी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब हवा का प्रेशर रिवर्स हो चुका था। तब वो डायलन से कहता है कि रॉबर्ट ने फैंस रिवर्स कर दिए हैं, अब हम कोई हेवी चीज फैन में फेंक कर इंजन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और फैंस रोक सकते हैं। उसके बाद वो डायलन को एक बड़ा सिलेंडर देता है। डायलन उस सिलेंडर को फैंस की तरफ फेंकता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से इंजन रुक जाता है और फैंस फाइनली टूट जाते हैं। उसके बाद सब लोग उस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और पोसाइडन शिप धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। सब लोग जल्दी से एक छोटी रेस्क्यू बोट में चढ़ जाते हैं जो पोसाइडन से ही निकली थी, क्योंकि शिप्स में ऐसी इमरजेंसी बोट्स होती हैं। जब सब लोग बोट में आ जाते हैं तब पोसाइडन उनकी तरफ गिरने लगती है और सब लोग बोट को फुल स्पीड में दूर ले जाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो जायंट पोसाइडन शिप जो कुछ घंटे पहले तक शांत पानी में तैर रही थी पूरी तरह समुद्र में डूब जाती है। उसके बाद वो लोग फ्लेयर गन शूट करते हैं ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके और कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच जाती है और उन सबकी जान बचा लेती है। इस तरह इन 6 लोगों की जान बच जाती है और इसी के साथ स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।